जो गर्दा हमने गणित के पेपर में उड़ाया था वही गर्दा अब संस्कृत के पेपर में उड़ाने वाले हैं। 4 अप्रैल संस्कृत का एकदम ओरिजिनल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 4 अप्रैल संस्कृत पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 4 अप्रैल को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 4 अप्रैल को संस्कृत के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 अप्रैल संस्कृत का पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर विद सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में आपको यहां पर QR कोड है वो दिया गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं 19 क्वेश्चन है आपके पेपर में टोटल और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज है आपके 11 और यहां पर नामांकन रोल नंबर है तो इसका बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर है वो फिल करने हैं। यहां पर क्वेश्चन बुकेट नंबर दे रखा है S2345605। तो 4 अप्रैल को जो आपके संस्कृत का पेपर होगा तो यही बुकेट नंबर आपको मिलने वाला है और यहां पर संस्कृत का जो पेपर है उसका कोड आप देख सकते हैं S71। यह आपके संस्कृत का 4 अप्रैल पेपर का कोड रहने वाला है और माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है जो आपके 4 अप्रैल को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 4 अप्रैल को आप संस्कृत के पेपर में गर्दा उड़ा सकते हैं। 4 अप्रैल संस्कृत के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप फोड़ सकते हैं। और तृतीय भाषा संस्कृत का ये पेपर है आपके जो 4 अप्रैल को होने वाला है और जो समय है टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में संस्कृत का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो यहाँ पर निर्देश है वो भी आपको संस्कृत में दिए गए हैं। तो कंप्लीट निर्देश है वो आपको पढ़ने हैं और इन सभी निर्देश को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो पेपर का पार्ट ए है आपके जो खंड ए है और खंड ए में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप टोटल प्रश्न है वो देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है और खंड ए में प्रश्न संख्या 1 है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है कि सूची पर्यावरणम इति पाठ कस्मात ग्रंथात संकलित। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं लस लल तिकात और ब ऑप्शन में दे रखा है ऋग्वेद संहिता और स ऑप्शन में दे रखा है चरक संहिता और द ऑप्शन में दे रखा है सामवेद संहिता। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा? तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा। ओके, तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो इसमें ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं 1 मार्क्स के हैं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बुद्धिमती गहन कानेन कम 10। तो ए ऑप्शन में दे रखा है सिंहम, ब ऑप्शन में दे रखा है चोरम और स ऑप्शन में दे रखा है वानरम और द ऑप्शन में दे रखा है व्याघ्रम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपकी व्याघ्रम होगा, यानी द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी बुद्धिमती गहन कानेन कम 10। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके व्याघ्रम, यानी द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके कि कुशलवो क्रम उपसरते परमणत। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है रामम, ब ऑप्शन में है विदुष्कम और स ऑप्शन में दे रखा है वाल्मीकि और द ऑप्शन में दे रखा है लक्ष्मणम। तो इसमें देखिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इसमें पूछा क्या है आपको कि कुशलवो कर्म उपसरते परिणमत। ओके, यानी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प करेक्ट होगा? आपके ए ऑप्शन सही होगा, यानी रामम इसका सही उत्तर होगा। तो ए ऑप्शन है वो आपको करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि कम वातावरणम करक सद्विनिना और आकुली करोती। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है काक और ब ऑप्शन में है पिक और स ऑप्शन में दे रखा है आपके मयूरम और द ऑप्शन में दे रखा है बकम। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो कम वातावरणम करक सद्विनिना आकुली करोती।
तो इसमें आपके द ऑप्शन सही होगा, इसमें आपके ए ऑप्शन सही होगा, सॉरी इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपके ए ऑप्शन यानी काकम। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप देख सकते हैं कि वस्तुत चोरम कम आसित, वस्तुत चोरम कम आसित। तो ए ऑप्शन में दिया गया है अतिथि, और बे ऑप्शन में दिया गया है ग्रही, और स ऑप्शन में दिया गया है न्यायाधीश, और द ऑप्शन में दिया गया है आपके आरक्षी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके द ऑप्शन करेक्ट होगा, आरक्षी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। तो ए ऑप्शन में दे रखा है गुप्त धनम, और बे ऑप्शन में दे रखा है दंडम, और स ऑप्शन में दे रखा है विद्याधनम, और द ऑप्शन में दे रखा है भूभागम। तो देखिए पिता पुत्राय बाल्यम किम यच्छति, तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, विद्याधनम। ओके, विद्याधनम। उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है आपके कि गुर्जर राज्य कदा भूकंप विभीषिका समुपतना। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 2000 ईसा वर्षे, और बे ऑप्शन में है 2005 ईसा वर्षे, और स ऑप्शन में है 2001 ईसा वर्षे, और द ऑप्शन में दे रखा है 2010 ईसा वर्षे। तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 2001। ओके, यानी गुर्जर राज्य कदा भूकंप विभीषिका समुपतना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, स ऑप्शन। तो इसमें स ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है आपके कि मन प्लस हर इतस्य संधि पद्मस्ति। तो यहाँ पर देखिए मन प्लस हर, इनको जोड़ने पर जो संधि बनेगी तो वो कौन सी होगी, आपके ए ऑप्शन में दे रखा है मन, ए ऑप्शन में दे रखा है आपके मनर, और बे ऑप्शन में है मनोहर, स ऑप्शन में है मनोहर, और द ऑप्शन में है मनहर। तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी मन प्लस हर। तो इनको जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा, जो संधि बनेगी वो बनेगी आपके मनोहर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि जसत्व संधे उदाहरण मस्ती। तो जसत्व संधि है उसका उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में है षष्ठ, और बे ऑप्शन में है युक्तम, और बे ऑप्शन में है उपतनम, और द ऑप्शन में है सच्चित। तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि सत्व संधे उदाहरण मस्ती। तो ए ऑप्शन में दे रखा है नमो नम, और बे ऑप्शन में है स्वागतम, और स ऑप्शन में है पितुर गच्छत, और द ऑप्शन में है नमस्कृते। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, द ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं कि जगदीश आपको एक शब्द दिया गया है, और इतस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। तो जगदीश शब्द का आपको संधि करना है, संधि विच्छेद करना है आपको। तो ए ऑप्शन में है जग प्लस दिस, और बे ऑप्शन में है जगत प्लस ईस, और स ऑप्शन में है जगन प्लस ईस, और द ऑप्शन में है जगस प्लस ईस। तो जगदीश शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आपके जगत प्लस ईस होगा, यानी इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि अभितम शब्द से योग्य का विभक्ति भवति। तो इसमें देखिए आप ए ऑप्शन में दे रखा है चतुर्थी, बे ऑप्शन में है पंचमी, और स ऑप्शन में है द्वितीया, और द ऑप्शन में है सप्तमी। तो अभित जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी द्वितीया जो विभक्ति है वो इसमें होगी। तो इसमें स ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि आदस्तनेसु चतुर्थी विभक्ते कारणम किम अस्ति। तो ए ऑप्शन में है नमः, बे ऑप्शन में है सह, और उसके बाद में स ऑप्शन में है विन्या, और द ऑप्शन में है प्रति। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी नमः। इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नमः। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है कि अपेक्षा इत्यत्र पदे कम उपसर्ग। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन में है औ, बे ऑप्शन में है आड,
और स ऑप्शन में है अपि और द ऑप्शन में है अप, तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी अपेक्षा इत्यतर पदे कम उपसर्ग। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? अप उपसर्ग होगा, तो इसमें द ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है कि निर्थकम इत्यतर उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। तो ए ऑप्शन है, यानी जो निर्थकम आपको शब्द दिया गया है इसके आपको उपसर्ग के अकॉर्डिंग आपको इसको दो शब्दों में इसको बनाना है। तो नि प्लस अर्थकम और ब ऑप्शन में दे रखा है निर प्लस अर्थकम और स ऑप्शन में है आपके निस प्लस अर्थकम और द ऑप्शन में है नीरा प्लस थकम। तो इसमें ब ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, यानी ब ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया है कि इस धातु लट लकार से उत्तम पुरुष से बहुवचने रूप की किम भवति। तो ए ऑप्शन में है इच्छामी, ब ऑप्शन में है इच्छानी, स ऑप्शन में है इच्छसी और द ऑप्शन में है इच्छाम। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? आपके ऑप्शन नंबर ब आपका करेक्ट होगा, इच्छानी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है कि जननी तुल्य वत्सला इति पाठस्य मूलम किम। तो ए ऑप्शन में है हर्ष चरितम, ब ऑप्शन में है महाभारतम, स ऑप्शन में है कादम्बरी और द ऑप्शन में है रामायणम। तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी जननी तुल्य वत्सला ये कौन से पाठ का है? ये आपके महाभारतम वाला जो पाठ है, ये आपके बुक का जो चैप्टर नंबर 5 है महाभारतम, तो इससे ये वाला चैप्टर है वो रिलेटेड है। ओके, तो इसमें ब ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि निर्देशानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो इसमें पहला दे रखा है आपके, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो इसमें पहला दे रखा है ग्रामम ईश्वर भजती और गम प्लस श्रित। तो इससे क्या बनेगा? आपके गच्छन बनेगा। क्या बनेगा? गच्छन। तो इसमें आपको क्या लिखना है? गच्छन लिखना है। ओके, इसमें आपको क्या लिखना है? गच्छन। उसके बाद में दूसरा है आपके कि बालानाम कै न जानाती। तो चप्पल प्लस तवत्व, इससे क्या बनेगा? आपके चपलत्व। क्या बनेगा? चपलत्व। तो इसमें आपको लिखना है चपलत्व। उसके बाद में तीसरा है आपके थर्ड आपको दे रखा है कि शक्ति सदा भवती। तो बल प्लस मतुप, इससे क्या बनेगा? बल प्लस मतुप से बनेगा आपके बलवती। क्या बनेगा? बलवती। ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में 4 नंबर है आपके लोक हितम मम और क्री प्लस अनियर, इससे बनेगा आपके करणीय। क्या बनेगा? करणीय। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 5वां जो आया आपके रिक्त स्थान शुद्ध जलम पातव्यम और युष्मद दे रखा है। तो इसमें क्या आएगा आपके, वो आपको फिल करना है। ओके, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा एते आधारित प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखतम। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पहले आपको अच्छे से पढ़ना है कि गो भारतीय संस्कृति प्रधान पशु अस्ति वेदेषु शास्त्रेषु इतिहासम लोक मान्यतया च सर्वत्र अस्या विशेषर्धापूर्ण वर्णन प्राप्ते और भारते गो माता एव पूज्या भवति यथा माता सौ दुग्धेन शिशून पालयति तथैव गो अपि दुग्ध धृता दिद्दानेन अस्माकं शरीर बुद्धि च पोषयति। तो कंप्लीट जो गद्यांश आपको दिया गया है, पहले अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको गद्यांश पढ़ना है, क्योंकि इस गद्यांश से संबंधित आपको क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको देने हैं। ओके, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है वो आपको क्या दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो आपको दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले देख सकते हैं आप अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, इनके आंसर आपको लिखने हैं। एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में आपको उत्तर है वो लिखना है। तो इसमें टोटल 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं। एक तो है आपके भारतीय संस्कृति प्रधान पशु और कह। ओके, तो इसका आंसर आपको इस गद्यांश में मिल जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके भारतम गो केव पूज्यते। उसके बाद में ख ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है जो आपके 2 मार्क्स का है, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में आपको आंसर है वो देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है गोमयस्य गोमूत्रस्य
और च प्रयोग कुत्र भवति। और उसके बाद में गए ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें टोटल आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, एस से गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखत। तो इसका समुचित शीर्षक आपको लिखना है। उसके बाद में भाषिक कार्य दिया गया आपको, जिसमें पहला है आपके घृत सम सेवनेन क लाभ भवति और अत्र भवति क्रियापद से कर्ता अस्ति। और दूसरा प्रश्न है आपके पूज्य गो यत्र विशेषण पद्मस्ति। और तीसरा प्रश्न दिया गया है आपके सा अस्माकं कृते दुग्ध ददाति अत्र सा इति सर्वनाम पद कस्य स्थाने प्रयुक्तम। तो पहले देखिए, जो गद्यांश आपको दिया गया है उसको आपको आराम से ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर वो आप आराम से दे सकते हैं अगर आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, क्योंकि गद्यांश में सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद में देखिए, खंड ब आपको दिया गया है और खंड ब में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि जना, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि जना विद्युत रंगे संदेशम प्रेषयन्ति सम अत्र सा इति सर्वनाम पद कस्य स्थाने प्रयुक्तम। कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो इस क्वेश्चन को भी बनाना है आपको। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है आपके कि अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृते लिखत। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्यावाची शब्द आपको दिए गए हैं, इनको आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे 150 को हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं, 1020 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे। तो इन दोनों का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले आपको 150 लिखना है, उसके बाद में बराबर आपको संस्कृत में लिखना है। इसी प्रकार से 1020 है, पहले 1020 लिखना है आपको, उसके बाद में बराबर और उसके बाद में संस्कृत में लिखना है। तो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं चेक करूंगा कि किन किन बच्चों ने इसका आंसर है वो करेक्ट दिया है, किन किन बच्चों ने एकदम आंसर है वो सही दिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि देनु नाम माता सुराभि आसित रेखांकित पदे पुनः निर्माण कुकत। तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न भी आपके 2 नंबर का है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखत। तो यहाँ पर देखिए जो श्लोक आपको दिया गया है, इस श्लोक का आपको हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ है वो लिखना है। 2 नंबर का है आपके। उसके बाद में 8वां प्रश्न है आपके अधोलिखित श्लोकस्य अन्वे मंजूषात पदानी चित्वा पुरियत। ये भी आपके 2 नंबर का है। तो पहले ये जो आपको मंजूषा दिया गया है, यहाँ पर श्लोक दिया गया है, श्लोक को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला आप देख सकते हैं कि अन्वे ये, और इसमें फर्स्ट में क्या आएगा आपके श्रेय प्रभुतानी। तो इसमें आएगा आपके आत्मन, क्या आएगा इसमें आत्मन। ओके, तो इसमें आत्मन आपको फिल करना है। उसके बाद में दूसरा है आपके रिक्त स्थान च इच्छति से। ओके, तो इसमें आएगा आपके सुखानी, इसमें क्या आएगा आपके सुखानी। तो इसमें आपको सुखानी है वो फिल करना है। उसके बाद में तीसरा है आपके रिक्त स्थान कदापि चे। तो इसमें आएगा आपके प्रभ्य, क्या आएगा प्रभ्य। ओके, तो इसमें आपको प्रभ्य लिखना है। उसके बाद में 4 नंबर है आपके रिक्त स्थान कर्म न कुर्यात। तो इसमें आएगा आपके अहितम, इसमें क्या आएगा आपके अहितम। तो ये आपको फिल करना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि सौ पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वे लिखत यद असीमन प्रश्न पत्रे न सयात। ये 2 नंबर का है, यानी ऐसे 2 श्लोक आपको लिखने हैं जो आपके प्रश्न पत्र में न आए हों। ओके, तो ऐसे कोई भी 2 श्लोक आप लिख सकते हैं, 2 नंबर का है आपके। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है कि विचित्र साक्षी इति पाठ सारे हिंदी भाषाया लिखत। तो जो विचित्र साक्षी वाला जो पाठ पढ़ा है आपने संस्कृत में, उसका हिंदी भाषा में आपको सार लिखना है। और इसके अथवा में भी दे रखा है, अगर ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं। सौहार्द प्रकृति शोभा इति पाठ सारे हिंदी भाषाया लिखत। तो जो सौहार्द प्रकृति शोभा वाला जो पाठ है आपके संस्कृत में, तो उसका आपको हिंदी भाषा के अंदर आपको सार है वो लिखना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कि अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा एतदा आधारित प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखत। तो ये भी आपको गद्यांश दिया गया है। पहले इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वनस्य दर्श्यम समीपे एवेका नदी अपि वहति।
तो देखिए अगर आपने गद्यांश को पहले अच्छे से आपने पूरा पढ़ लिया तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। तो इसमें पहला है आपके एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में आपको उत्तर है वो लिखना है। तो कम सिंहस्य पुच्छ दुनोति, और दूसरा है आपके पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है। तो कुर्द सिंहम की करोति, और तीसरा है आपके भाषिक कार्य में दिया गया है। तो इसमें दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, सिंहम तय प्रहेतु मिच्छति अत्र तम सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम, और दूसरा है आपके क्रुद्ध इति विशेषण से गद्यांश से विशेष पदम किम प्रयुक्तम, और इसके अथवा में भी दिया गया है आपके अरे अरे माँ विहाय कथा मन्ने कोडपी राजा भनी भवितु मृहति अहम तु शीतले जले, और बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यान मगन स्थित सज्ञ इव स्थित्वा सर्वेशा रक्षायाम उपायान। तो पहले इस गद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और इसमें भी वही क्वेश्चंस हैं आपके, एक पद में आपको उत्तर देना है। तो स्थित प्रज्ञ इव कै ध्यान मगन तिष्ठति, और दूसरा है आपके पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है, यानी पूरे वाक्य में आपको आंसर है वो लिखना है इसका। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके दे रखा है अगला क्वेश्चन कि वक के सह मिलित्वा रक्षोपायान करिष्यति, और गए ऑप्शन में दे रखा है आपके भाषिक कार्य में आपको दिया गया है। तो भाषिक कार्य में आप देख सकते हैं शीतले जले इति पदयो विशेषण पदम विशेषे पद च लिखत, और दूसरा है माम विहाय अत्र माम इति सर्वनाम पदम कस्य संज्ञा शब्दस्य स्थाने कृतम। तो ये भी आपके 2 नंबर का है, इसमें 2 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके अधोलिखितम श्लोक पठित्वा एतय आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। तो देखिए जो आपको दिया गया है श्लोक दिया गया है, श्लोक को अच्छे से आपको पढ़कर जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बलि बलम वेति न वेति निर्बल, पीको वसंत से गुणम न वायस, और करी च सिंह से बलम न मुशक। तो एक पद में आपको उत्तर देना है। पहला है कि बलि किम वेति, और दूसरा है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। तो इसमें दिया गया है पिक है कस्से गुणम वेति, और दूसरा है मुस्क कस्से बलम न वेति, और ये आपको यथा निर्देशम उत्तर लिखत। तो इसमें दिया गया निर्बल न वेति इत्यत्र कृत पदम लिखत, और दूसरा है निर्गुण न वेति इत्यत्र क्रियापद लिखत। उसके बाद में अथवा में दिया गया, अगर आप ये अथवा वाला करना चाहें तो ये कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा एतय आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। तो ये नाट्यांश आपको दिया गया है, इस नाट्यांश को आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको यही दिया गया है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में आपको उत्तर है वो लिखना है कस्या दे नामनी, और दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तर। तो पूरे वाक्य में आंसर लिखना है लव कुश्यो जननी देविति नामना हयंती, और तीसरा है आपके भाषिक कार्यम। तो भाषिक कार्यम में आप 2 क्वेश्चन देख सकते हैं, अहम पुनः पृच्छामि असीमन वाक्य अहम इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम, और दूसरा है नाट्यांशे अहांति इति क्रियाया कृत पदम किम, और इसके अथवा में भी दिया गया है आपको एक नाट्यांश। अगर आप ये वाला करना चाहें तो ये कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पूरे का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और प्रत्येक क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको देने हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि यथा निर्देशम उत्तरम लिखत। तो इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं आपको। पहला दिया गया है शिवम च केशव च, और समस्त पदम लिखत, और दूसरा है आपके यथाशक्ति समास विग्रह कुरुत। तो समास विग्रह करना है आपको यथाशक्ति का, और तीसरा है घनश्याम समास से नाम लिखत। तो घनश्याम शब्द इसमें कौन सा समास होगा, समास का नाम लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें भी 3 रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। पहला है आपके देखिए मंजूषाया प्रदत्ते समुचिते अवयव पदे वाक्यानि पुरियत। तो इसमें ऊपरी बिना है इन शब्दों का यूज आपको करना है इन रिक्त स्थानों में। तो इसमें पहला है आपके अनिल
अत्र आगच्छत, और 1 नंबर का है आपके दूसरा है वृक्षस्य खगा तिष्ठन्ति, और तीसरा है आपके धनम रिक्त स्थान जीवनम व्यर्थमस्ति। तो इन तीनों रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति है वो करनी है। नंबर 16 आपको दिया गया है कि भवान राजकीय माध्यमिक विद्यालय राहोली इतस्य 10वीं कक्षाया छात्र महेश अस्ति, सव विद्यालय से प्रधानाध्यापकाय भ्रातु विवाहे उपस्थातु द्विदिवसीय अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखत। तो इसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है 2 दिन के अवकाश के लिए। 4 नंबर का है आपके, और इसके अथवा में भी दे रखा है आपके कि भवान विद्यालय से नियमित छात्र प्रमाण पत्र प्राप्ति विषय अधोलिखित पत्रम मंजूषा सहायता रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखतु। और इसमें देखिए भवंत दे रखा है, अहम दे रखा है, महोदया दे रखा है, महाम दे रखा है, प्रदाय दे रखा है, अतः सेवायाम भागय। तो यहाँ पर देखिए ये आप देख सकते हैं, इसमें इसको कंप्लीट करना है आपको। जहाँ पर भी रिक्त स्थान है इनकी आपको पूर्ति है वो करनी है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है आपके अध प्रदत्त चित्र दृष्टया मंजूषाया प्रदत्त शब्दानो सहायतम अष्ट वाक्यानि वृक्षारोपण विषय लिखत। तो इसमें देखिए वृक्षारोपण पर आपको ये चित्र दिया गया है। तो इसमें 8 वाक्य, यहाँ पर देखिए इन शब्दों की सहायता से आपको 8 वाक्य वो बनाने हैं। इसके अथवा में प्रश्न दिया गया आपके मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा पुत्रस्य अध्ययन विषय पिता पुत्रयो वार्तालाप पूरयतु। तो इसमें पहला दे रखा है आपके गत्वा मृगेण क्लेश भक्षणार्थम सिंहम प्रतिदिनम। तो इसमें पहला है कि वने एक प्रति वस्ति सम, और दूसरा है आपके से अनेकान पशुन हंति, और तीसरा है सर्वे पशु सिंहम अवदन, और 4 नंबर है स्वामिन एकत अपि तौ तृप्ति भवति, और 5वां है अदय प्रभति प्रतिदिनम एक मृग और आगामिष्यन्ति, और 6 नंबर है एवं तव भोजनम विना अपि भविष्यति। तो इन 6 रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति है वो करनी है। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं। इसमें देखिए एक क्वेश्चन और भी दिया गया है आपको, आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को हमने नहीं देखा है। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं कि अधोलिखितेषु वाक्येषु केषाचित् चतुर्णा वाक्याना संस्कृत भाषाया अनुवाद कुरुत। तो यहाँ पर हिंदी भाषा में दे रखे हैं आपको, कोई भी 4 वाक्य आप कर सकते हैं, इनको संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है। तो पहला है आपके वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं, दूसरा है कि सत्य की ही विजय होती है, और तीसरा है संजय के पास संस्कृत की क्या है पुस्तक है, संजय के पास क्या है संस्कृत की पुस्तक है, और 4 नंबर है वृक्ष से पत्ता है वो गिरता है। उसके बाद में 5वां दे रखा है आपके श्याम नाचता है, श्याम नाचता है, और 6ठा है आपके मोहन सुबह घूमने जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है आपके अधोलिखितेषु वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति यथा क्रम संयोजनम कृत्वा लिखत। तो इनको क्रम से लिखना है आपको, जिसमें पहला है कि मुष्क परिश्रमेण जालम अकृंतन, और दूसरा है एकदा से जाले बद्ध, और तीसरा है सिंहम जालात मुक्त भूतवा मुशक और प्रश्नन गतवान, और 4 नंबर है एक्सिमन वने एक सिंह वस्ति सम, और 5 नंबर है से संपूर्ण प्रयासम अक्रोत पर बंधनांत न मुक्त, और 6 नंबर है तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एक मुशक तत्र आगच्छत। तो यहाँ पर 6 वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको क्रम से लिखना है। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न दिया गया है आपके कि अध मंजूषाया प्रदत्त शब्दाना सहायता संस्कृते षड वाक्यानि वर्षा वर्णनम इति विषयो लिखत। तो देखिए यहाँ पर 6 वाक्य आपको बनाने हैं, और में से वर्षा ऋतु है, ये सब वर्षा के वर्णन से रिलेटेड है। मयूरा है, सर्वत्र जले है, जलम है, आतपत्रम है, बालिका है, वर्षंती है, चालयंती है, हरितिमा है। तो इन शब्दों के अकॉर्डिंग आपको 6 शब्द हैं वो बनाने हैं। तो संस्कृत का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है, जो 4 अप्रैल को आने वाला है। अगर आपने अच्छे से इस पूरे पेपर को तैयार कर लिया तो 4 अप्रैल को संस्कृत के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। पूरे 80
80 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं।